दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कल आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्यिक परिचय कराया गया। हरिऔध जी की जो रचना आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में प्रिय प्रवास लगी हुई है। प्रिय प्रवास के सभी सर्गों के बारे में पूरा विस्तृत पढ़ाया गया। अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्रिय प्रवास कल पढ़ाया गया है, उसका पूरा विस्तृत वीडियो लेक्चर दिया गया है और वह लेक्चर पब्लिश कर दिया गया है। कारण ये है कि कभी कभी लोग कहते हैं, जो नए लोग होते हैं, कि सर मुझे एडमिशन लेना है लेकिन कुछ डेमो दे दीजिए। इसीलिए वीडियो पब्लिश ही किया जाता है ताकि लोग देख सकें। तो वो कल पब्लिश किया गया था। आपने भी अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल वहाँ पर देख लें ताकि जो नया बैच प्रारंभ हुआ है, इस नए बैच में आप जुड़ सकें। उपन्यास की इकाई से नया बैच प्रारंभ हो रहा है, ये मैंने सूचित कर दिया है आप सभी लोगों को। तो यह अंतिम क्लास है कविता पर। तो प्रिय प्रवास जो पढ़ाया गया, पूरा विस्तृत आपको दिया गया, उसी पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। फीस और पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय और प्रिय प्रवास पर आधारित प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेगा। अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि द गुरु एकेडमी एक दूसरा चैनल है, कंप्यूटर एकेडमी का सहयोगी चैनल है द गुरु एकेडमी। उस गुरु एकेडमी पर भी कल की टेस्ट सीरीज पब्लिश की गई थी। आप यूट्यूब पर जाकर द गुरु एकेडमी भी सर्च कर लें। कल की टेस्ट सीरीज वहाँ पब्लिश की गई थी। आज की भी टेस्ट सीरीज वहाँ पर डाली जाएगी, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा सी, गणपति चंद्रगुप्त। हरिऔध की कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो 3 इनके प्रबंध काव्य हैं। प्रेम प्रपंच इनका प्रबंध काव्य नहीं है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? प्रिय प्रवास अवधि बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास का नाम ब्रजांगना विलाप था। प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से मथुरा गमन तक का वर्णन है। प्रिय प्रवास काव्य संस्कृत के वर्णवृंतों पर आधारित है। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 3 4। प्रिय प्रवास अवधि का नहीं बल्कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो पहला गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? रसकलश ब्रजभाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। चुपते चौपते, चोखे चौपदे, बोलचाल तीनों मुहावरेदार भाषा में है। वैदेही वनवास में कुल 18 सर्ग हैं। पारिजात में सर्गों की संख्या प्रिय प्रवास के सर्गों की संख्या से अधिक है। इनमें से कौन सा सही होगा? आपका उत्तर होगा 1 2 3 सही है, क्योंकि पारिजात में सर्गों की संख्या प्रिय प्रवास के सर्गों की संख्या से अधिक नहीं है बल्कि कम है, क्योंकि पारिजात में कुल सर्गों की संख्या केवल 15 है और प्रिय प्रवास में 17 है। तो पारिजात के सर्गों की संख्या प्रिय प्रवास के सर्गों की संख्या से कम है, अधिक नहीं है। इसीलिए 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। ये सारी चीज़ें पूरा कल मैंने डिटेल पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं चलेंगे। सिंपल सा उत्तर बताते हुए आपको चलेंगे। ये PDF भी अभी आप लोगों के व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। निम्न में से हरिऔध की रचना कौन सी नहीं है? पद्म प्रसून, फूल पत्ते, ग्राम गीत, वैतालिक। उत्तर हो जाएगा डी, वैतालिक मैथिली गुप्त का है। हरिऔध की ब्रज भाषा में रचित पहली रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा कृष्ण शतक। निम्न में से किसने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है? आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से किस रचना का आधार ग्रंथ भागवत पुराण है? उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य पंक्ति कौन सी है? राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला।
चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, क्यों पले पीर पर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर विस्तृत बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का 2 3 4 होगा, 2 3 4 होगा, पहला नहीं होगा। अगला देखें, हरिऔध की काव्य पंक्तियां कौन सी हैं। प्रश्न संख्या 10, उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 होगा, चौथा नहीं होगा। भारत भारती भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि वहां से भी साकेत से, भारत भारती से सारी पंक्ति आपको दी जा रही हैं जो हरिऔध की नहीं है लेकिन बहुचर्चित हैं, इसलिए दी जाती हैं ये पंक्तियां। तो 1 2 3 इसमें जो दिया गया ये सिर्फ हरिऔध की है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के किस सर्ग से निदाघ यानी ग्रीष्म काल का वर्णन दिया गया है। उत्तर हो जाएगा बी, एकादश सर्ग। वैदेही वनवास के बारे में सही कथन कौन सा है। प्रश्न संख्या 12, यह रचना कृतवास रामायण की कथा पर आधारित है, ये गलत होगा। 2 3 4 सही होगा। वाल्मीकि रामायण पर है, कल भी मैंने आपको पूरा विस्तृत इसीलिए पढ़ाया है और बहुत ज़्यादा इसीलिए यहाँ पर हम लोग डिटेल में नहीं चल रहे हैं। वैदेही वनवास के बारे में सही कथन कौन सा है। इसमें राम लोक निंदा से चिंतित हो पहले गुरु से मंत्रणा करते हैं, यही गलत होगा। 2 3 4 सही है। गुरु से मंत्रणा नहीं करते हैं, पहले भाइयों से मंत्रणा करते हैं, उसके बाद गुरु से करते हैं। वैदेही वनवास का अंतिम सर्ग कौन सा है। पहला सर्ग, अंतिम सर्ग, यानी कुल सर्गों की संख्या मैंने बताई है। जो 18 सर्ग हैं, 18वां सर्ग कल आप लोगों को मैंने बताया था। ए हो जाएगा, स्वर्गारोहण अंतिम सर्ग है। वैदेही वनवास के किस सर्ग में लवकुश का नामकरण संस्कार है। उत्तर हो जाएगा 12वें सर्ग में। गत हुई अब थी द्विघटी निशा तिमिर पूरित थी सब मेदिनी, यह काव्य पंक्ति प्रिय प्रवास के किस सर्ग की है। उत्तर हो जाएगा बी, दूसरे सर्ग की है। प्रिय प्रवास का कौन सा सर्ग रात के अंतिम पहर में समाप्त होता है। रात के अंतिम पहर में कौन समाप्त होता है। बिल्कुल, चौथा सर्ग अंतिम पहर में समाप्त होता है। कौन सा सर्ग, चौथा। प्रिय प्रवास के किस सर्ग में वर्षा काल का चित्रण है। उत्तर हो जाएगा बी, 12वां। अधिखिला फूल उपन्यास में कुल पंखड़ी यानी अध्यायों की संख्या कितनी है। इसमें अध्याय को पंखड़ी कहा गया है। उत्तर हो जाएगा डी, 27। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास में कुल ठाठों यानी अध्यायों की संख्या कितनी है। उत्तर हो जाएगा सी, 13। ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला किसके अनुरोध पर लिखा गया। उत्तर हो जाएगा बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ये भी कल मैंने आप लोगों को बताया है। अधिखिला फूल उपन्यास, मतलब ये सारे उपन्यास, सारी रचनाओं के बारे में कल मैंने बताया है। लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर पब्लिश है, देख सकते हैं। बाकी जो पेड मेंबर्स है सभी के व्हाट्सएप पर भेजा गया है। अधिखिला फूल उपन्यास का प्रारंभ किस माह में होता है। वैशाख। ठेठ हिंदी का ठाठ में जो नायक है देवनंदन, देवनंदन की आयु कितनी बताई गई। देवबाला और देवनंदन 2 हैं। देवबाला की आयु 11 वर्ष बताई गई और देवनंदन की आयु लगभग बताई गई है 14 से 15 वर्ष। प्रिय प्रवास में कुल कितने छंदों का प्रयोग हुआ है। कुल 7 छंद हैं। 7 कौन कौन से हैं कल मैंने लिखाया है, PDF भी दिया है आपको। प्रिय प्रवास में किस छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। जो 7 किया गया, 7 में से कौन कौन से छंद हैं बताया है मैंने। अगर वो याद कर लेंगे तो ऐसे प्रश्न आराम से कर पाएंगे आप कि किसका प्रयोग नहीं किया गया है। उत्तर हो जाएगा बी, हरिगीति का। भाई मालिनी है, उसमें वंशस्थ है, वसंत तिलका है, शार्दूल विक्रीडित है। तो ये जितने उसमें हैं वो मैंने आप लोगों को कल बता दिया है। प्रिय प्रवास के किस सर्ग में केवल द्रुतवलंबित ही है। उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। पहला और दूसरा सर्ग ऐसा है जिसमें केवल द्रुत विलंबित छंद हैं या द्रुत विलंबित छंद हैं। बाकी अन्य जो सर्ग दिए गए हैं, अन्य सर्गों में 2 2 3 3 छंद दिए गए हैं।
कुछ पद द्रुतवलंबित में लिखे हैं तो कुछ मालिनी में लिखे हैं तो कहीं कुछ वंशस्थ में लिखे हैं, लेकिन प्रिय प्रवास का पहला और दूसरा ऐसा सर्ग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ द्रुतवलंबित छंद ही है। प्रिय प्रवास के किन सर्गों का प्रारंभ द्रुतवलंबित छंद से होता है? या कुल ऐसे कितने सर्ग हैं जिनका प्रारंभ द्रुतवलंबित छंद से होता है? तो 5 सर्ग हैं। 5 सर्ग कौन कौन से हैं? पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग, चौथा सर्ग और 10वां सर्ग। 5 सर्ग ऐसे हैं जो द्रुतवलंबित छंद से प्रारंभ होते हैं। प्रिय प्रवास में कौन से छंद का प्रयोग सबसे सर्वाधिक प्रारंभ में हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, मंद्राकांता। या मंद्राकांता छंद से प्रारंभ होने वाले कुल सर्गों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर डी, 8। 8 हमारे ऐसे हैं, 8 सर्ग ऐसे हैं जिनका प्रारंभ मंद्राकांता छंद से होता है। यहां पर ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक चीज इसीलिए आप लोगों को बताई जा रही है। जैसे द्रुत वलंबित आपने देखा कि द्रुत वलंबित या द्रुत विलंबित, द्रुत वलंबित से प्रारंभ होने वाले सर्गों की संख्या 5 है। मंद्राकांता से प्रारंभ होने वाले सर्गों की संख्या 8 है। तो यह क्रम से भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इस पर जरूर ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से हैं, कल मैंने पूरा पीडीएफ दिया है, लेक्चर दिया है, आप वहां देख सकते हैं। प्रिय प्रवास में आरंभ से अंत की ओर पंक्तियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 1 4 3। पहले होगा दिवस का अवसान समीप था, उसके बाद में होगा गत हुई अब थी द्विघटी निशा, फिर होगा समय था सुनसान निशीथ का, और अंत में होगा विशद गोकुल ग्राम समीप ही। और ये सारी पंक्तियां कल मैंने आप लोगों को बताई है। प्रिय प्रवास के 6वें सर्ग की पंक्ति कौन सी है? उत्तर हो जाएगा डी, धीरे धीरे गत हुआ, धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे। ये 6वें सर्ग की पंक्ति है। प्रिय प्रवास के किस सर्ग में ऊधों का गोकुल आना दिखाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 10वां सर्ग। प्रिय प्रवास में ऊधो गोकुल में गोकुल वासियों को ज्ञान देने के लिए कितने दिन के लिए आए थे? 2 3 4 5। तो केवल 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन रुके कितने माह? आए 2 दिन के लिए और रुके कितने माह? प्रश्न संख्या 34 देखें तो रुके थे 6 माह। प्रिय प्रवास के दूसरे सर्ग में द्विघटी निशा से पंक्ति प्रारंभ होती है, वहां द्विघटी निशा है, यानी 2 घड़ी जब रात बीत जाती है तब की बात है। तो किस सर्ग में 3 घड़ी रात बीत जाती है तब उसकी बात है? द्विघटी निशा दूसरे सर्ग में है, तो त्रिघटिका निशा किस सर्ग में है? 10वें सर्ग में बताया गया है। 10वें सर्ग में बताया गया, मैंने पंक्तियां भी दी हैं, वहां पर पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं डिटेल लेक्चर में। चुप हुई इतना कह मुग्ध हो ब्रज मुरारी विभूषण राधिका चरण की रजले हरिबंध भी परम शांति समेत विदा हुए। यह काव्य पंक्ति प्रिय प्रवास के किस सर्ग की है? उत्तर हो जाएगा सी, 16वें सर्ग की है। प्रिय प्रवास के अंतिम सर्ग का प्रारंभ किस छंद से होता है? अंतिम सर्ग 17वां सर्ग का प्रारंभ किस सर्ग से होता है? उत्तर हो जाएगा बी, मंद्राकांता। प्रिय प्रवास के 16वें सर्ग की निम्न काव्य पंक्ति किस छंद में है? जो पाणी पुंज निज कर्म निपीड़नों से नीचे समाज वप के पगलों पड़ा है, देना उसे शरणमान प्रयत्न द्वारा है भक्ति लोकपति की पद सेवनाख्या। उत्तर हो जाएगा ए, वसंतिल का। क्षमा नहीं है खल साथ श्रेयसी समाज उत्साधक दंड योग्य है, कुकर्मकारी नर का उबारना सुकर्मियों को करता विपन्न है। यह काव्य पंक्ति किस सर्ग की है? उत्तर हो जाएगा बी, 13वें सर्ग की है।
ये 13वें सर्ग की पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रिय प्रवास की जो उपर्युक्त पंक्ति दी गई है, थे राजपुत्र उनमें मद था ना तो भी वह दीन के सदन थे अधिकांश जाते, बातें मनोरम सुना दुख जानते थे और थे विमोचन उसे करते कृपा से। ये प्रिय प्रवास के किस सर्ग की पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा सी, 12वें सर्ग की पंक्ति है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा और कितने प्रश्न आपके सही हुए यह भी आपको कमेंट करना है। बाकी जो वीडियो पब्लिश हैं, आप जितने भी पेड मेंबर्स हैं वो जरूर ध्यान दें, जितने भी वीडियो पब्लिश हैं यानी जो सप्ताह में या चौथे दिन या 5वें दिन जो वीडियो पब्लिश किया जाता है उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह है कि और भी जो अभ्यर्थी जुड़ना चाहें, आपके जो मित्रगण हैं जुड़ना चाहें, वो भी जुड़ सकें और जो शुल्क में छूट दी गई है उसका भी लाभ वो ले सकें। प्रिय प्रवास के किस सर्ग में कालिया मर्दन की घटना है? उत्तर हो जाएगा सी, 11वें। अमित विक्रम कंस नरेश ने धनुष यज्ञ विलोकन के लिए कल समादर से ब्रज भूमि को कुंवर संग निमंत्रित है किया। कृष्ण को क्यों बुलाया गया था? धनुष यज्ञ देखने के लिए, धनुष यज्ञ विलोकन के लिए। ये किस सर्ग की पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा ए, दूसरे सर्ग की पंक्ति है। तो इस तरीके से ये 42 प्रश्न थे हरिऔध की रचनाओं पर और खासकर प्रिय प्रवास जो आपके पाठ्यक्रम में है उस पर आधारित। अब इसका PDF वीडियो सहित आप सभी पेड मेंबर्स के व्हाट्सएप पर अभी भेज दिया जाएगा। आज की टेस्ट सीरीज भी भेज दी जाएगी, उसे भी हल करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा।